हेलो वेलकम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। हम लोगों ने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, साइन कॉस टैन और साइन का उल्टा कॉस एक्स, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट के बारे में देखा था। अब इसी पे हम लोग इसी रेशियोज़ को देखेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल पे। किस किस एंगल की बात कर रहे हैं? तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मतलब आपको अब साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, टैन 90 का वैल्यू क्या, ये आपको ध्यान में रखना है जी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है? 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको एंगल दे दिया। ठीक है, अब 0 डिग्री कुछ भी नहीं करना है, साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन कॉस टैन इसी रेशियो में होता है, तो रूट अंडर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, है ना। मान लीजिए यहाँ में भूल गए तो मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा आपको सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने में। क्या किए हम? रूट अंडर स्टार्ट किए, सबके नीचे बेस में क्या है? 4 है। सबके बेस के नीचे क्या है? 4 है। और कहाँ से स्टार्ट किए? 0 से स्टार्ट किए। 0, 1, 2, 3, 4 कंसेक्यूटिव चले। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा तो 0/4, 0/4, 0 बाई एनीथिंग 0, 1/4। ठीक है, तो अभी 1/4 रूट से बाहर नहीं निकालते हैं। इसको कर दिए तो 1/2, इसको कर दिए तो रूट 3/4, इसको कर दिए तो रूट 1। क्लियर है? अब देखिए रूट जीरो क्या होगा? 0, रूट 0, 0, 1/4, 1 का पेयर निकला तो 1, 4 का पेयर निकला तो 2, 1 का पेयर निकला तो 1, 2 का पेयर नहीं निकला तो जेल के अंदर। उसी तरह रूट 3 और ये रूट 2, रूट 3 का हो गया तो रूट 3, 4 का हो गया 2 और ये हो जाएगा 1। मतलब क्या दिखा? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 किए, उसको सॉल्व किए, है ना। उसको सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा? उसको जब सॉल्व किया आपने तो क्या दिखा कि 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और ये 1। ठीक है, और ये 1। तो अब जब हम कॉस को लिखेंगे तो साइन का इधर से शुरू हुआ, कॉस को इधर से लिखना शुरू कर दिएगा। मतलब कॉस 0, 1, 1 के बाद रूट 3/2, रूट 3/2 के बाद 1/√2, 1/√2 के बाद 1/2, 1/2 के बाद 0, है ना। फिर से देख लीजिए हम क्या किए थे, साइन को तो सीधे 0 ऐसे करके बना लिए, निकाल लिए, और कॉस के अंदर इधर से लिखना शुरू किया, 1, रूट 3/2, 1/√2, 1/2, 0। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ऐसे केवल साइन का याद है, आपको याद है कि साइन 30 है 1/2, आपको याद है साइन 30 है 1/2, तो कॉस किसके बराबर 1/2 होगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा होता है एक दूसरे, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम 90 डिग्री। तो 30 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 60, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? कॉस 60 1/2 होगा। उसी तरह अगर आप साइन 60 देख रहे हैं, साइन 60 रूट 3/2 होगा, तो किसका रूट 3/2 होगा? ठीक है, तो 60 में कितना जोड़ेंगे? तो 30 जोड़ेंगे, यानी कॉस 30 का होगा। जैसे साइन 45 1/√2 होता है, तो 45 में कितना जोड़ेंगे? तो 45, इसीलिए देखते हैं साइन 45 पे दोनों सेम होता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब आपको जानना है और क्या याद रखना है कि टैन बराबर होता है साइन बाई कॉस, टैन बराबर होता है साइन बाई कॉस। ठीक है, टैन बराबर होता है साइन बाई कॉस, तो टैन बराबर साइन बाई कॉस, तो साइन कितना है 0, कॉस कितना 1, तो 0/1 0, और ये नीचे वाला से नीचे वाला कट जाए तो यानी 1/√3, है ना। 1/√2 से 1/√2 से √2 कर गया, यानी बचा 1, 2 से 2 कट गया, बचा √3, और ये 1/0 अनडिफाइंड। ठीक है, अपरिभाषित। अब देखिए बच्चा, आप जब हाइट एंड डिस्टेंस बनाइएगा तो आपको टैन का यूज़ सबसे ज़्यादा होगा, टैन 30, टैन 60, टैन 30 और टैन 60। तो टैन 30 हो गया 1/√3, टैन 60 हो गया √3। अब कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चा को याद है कि या तो 1/√3 होगा या तो √3 होगा, लेकिन किसमें क्या होगा ये भूल जाते हैं बच्चे बार बार। अब समझिए, आप देखिए जरा वैल्यू ध्यान से, 0 से स्टार्ट किए थे, 1 गया और √3 का वैल्यू 1.7 होता है। ठीक है ना, 1.73 होता है। तो ये वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब √3 बड़ा कि 1/√3 बड़ा? ऑब्वियस सी बात है √3 बड़ा, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री में ही कन्फ्यूजन था, तो 30 बड़ा कि 60 बड़ा? तो 60 बड़ा, तो मतलब 60 के लिए √3, और 30 छोटा तो छोटा वाला के लिए छोटा। ठीक है ना,
क्या बोले कि एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रहा है। 30 और 60 में बड़ा कौन? 60। तो बड़ा के लिए बड़ा लिखेंगे यानी √3, छोटा के लिए छोटा लिखेंगे यानी 1/√3। ठीक है। अब बीच के लिए क्या होता है? tan 45 के लिए 1 tan 0 0। क्लियर है। tan का कैसे निकाले? साइन बाई कॉस को डिवाइड कर दिया और डिवाइड करते चलेगा, हमको आ गया। ये आपको हो गया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, है ना। कुछ स्पेसिफिक एंगल का ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। अब क्या करते हैं, ये ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, बहुत दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन देगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। अब इसका वैल्यू निकालना है साइन 30 और कॉस 60 का। तो साइन 30 का वैल्यू आपको याद है 1/2 और 30 कॉस 60 है, मतलब 60 में किसका? 30 का। तो यानी साइन 30 कॉस 60 भी कितना आ जाएगा? 1/2। क्या बोले मतलब? अरे कॉस 60 है, आपको केवल साइन का वैल्यू याद था, केवल साइन का वैल्यू याद था, कॉस के लिए तो उल्टा करना था। हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हमको साइन का वैल्यू याद है। 60 में क्या जोड़ेंगे? तो 30 जोड़ेंगे तब 90 हो जाएगा। मतलब साइन 30 जो होगा वही कॉस 60 का वैल्यू होगा। साइन 30 जो होगा वही cos 60 का वैल्यू होगा। तो cos 60 का वैल्यू यानी 1/2। तो 1/2 ये हो गया 1। ठीक है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री या cos 30 डिग्री। ठीक है। तो साइन 45 क्या होता है? 1/√2, है ना, का होल स्क्वायर, स्क्वायर बोला तो होल स्क्वायर, प्लस cos 30 मतलब आपको साइन का याद है, 30 में कितना जोड़ेंगे? 60। साइन 60 क्या हो जाता है? √3/2 का होल स्क्वायर, सॉरी होल नहीं, सीधा है। ठीक है। तो 1/2 का किया तो 1/2, ये √3/2, 2 एलसीएम हो गया तो 1 + √3/2। ठीक है। क्लियर है। कुछ भी दे दे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। वेरीफाई कर दे, कुछ भी कर दे, आपको दिया रहेगा, वेरीफाई करने के लिए वैल्यू दिया रहेगा, आप वैल्यू पुट करते जाइएगा, अपना आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन कुछ और देखते हैं। जैसे दे दिया आपको क्वेश्चन कि साइन a - b प्रूफ करना है, तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है। जहाँ पे a बराबर दे दिया 60 डिग्री और b बराबर दे दिया 30 डिग्री, a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री। ठीक है। तो LHS बराबर आपको दे रहा है साइन a - b, तो साइन a के जगह पे 60 डिग्री, b के जगह पे 30 डिग्री। 60 में से 30 गया, 30 बचा, साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो RHS भी इतना ही आएगा, यही बोल रहा है। RHS बराबर आपको दिया साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो साइन के जगह a के जगह पे 60 डिग्री, b के जगह पे 30 डिग्री, a के जगह पे 60 डिग्री, b के जगह पे 30 डिग्री। साइन 60 √3/2, cos 30 में कितना जोड़ेंगे? 60 जोड़ेंगे तब हो जाएगा, तो साइन 60 यही हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2। तो क्या हो गया? √3 इंटू √3 3 हो गया, 2 2 ज़ा 4, 1/4। 4 एलसीएम लिया आपने तो 3 - 1 यानी 2/4, 1/2। और ये किसके इक्वल हो गया? RHS के इक्वल हो गया। क्लियर है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है यूजिंग द फार्मूला, और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजिंग द फार्मूला cos a बराबर आपको दे रखा है, ये cos a बराबर √cos 2a/2, √cos 2a/2। ठीक है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30। cos 30 का वैल्यू निकालना है इस फॉर्मूला को यूज करके। मतलब cos 30 एक की जगह पे आपको कितना डालने के लिए बोल रहा है 30, तभी तो cos 30 एक की जगह पे 30 बोल रहा है डालिए। मतलब cos 30 का वैल्यू निकालना है कब, इस फॉर्मूला का यूज करके। तो मतलब एक की जगह पे 30 है ना, तो 1 प्लस cos 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन 2। तो ये क्या हो गया ऊपर 1 प्लस cos 60/2। ठीक है, cos 60 कितना हो गया, cos 60 दे दिया 1/2, 1 प्लस 1/2/2, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए दिया है। बोलिएगा सर ये तो हमको ऐसे भी डालें, लेकिन एक क्वेश्चन हम करेंगे इस पर जिसका वैल्यू आपको नहीं पता है, जिसका वैल्यू आपको नहीं पता है, हम उसके अंदाज से हम काम करेंगे। तो ये कुछ नहीं यानी एक 2 प्लस 1/2, ये हो गया 3/2 अपॉन 2 यानी 3/4, क्या निकल गया √3/2। ठीक है, फिर से समझिए, फिर से ध्यान से समझिए क्या बोला, यूजिंग द फार्मूला। किस फार्मूला को, इस फार्मूला को। क्या फार्मूला दिया कि cos a बराबर √1 प्लस cos 2a/2 होता है। इस फार्मूला को यूज करके आपको क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30। cos 30 का वैल्यू निकालना है, मतलब cos 30 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और क्या दिया है cos 60 बराबर 1/2। तो a के जगह पे 30 डालें, यानी cos 30 का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो cos 30 a के जगह पे यहाँ पे भी 30 डाल दिए, तो यहाँ क्या दिखा cos 60। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे cos 30 का वैल्यू नहीं बोल दिया आपको, cos 25 का वैल्यू बोल दिया और cos 50 बराबर दे दिया। ठीक है, 50 बराबर दे दिया आपको 1/3 सपोज दैट, कुछ भी दे सकता है 1/3। क्या दिख रहा है, आप एक चीज़ देखे होंगे पीछे कि ये एंगल निकालने कर बोल रहा था, मतलब यहाँ दुगना यूज कर रहा है ना। तो जो ये वाला, मतलब ये वाला निकालना है तो हमको ये वाला दे ही देगा। ठीक है, ये वाला दे ही देगा। अगर मान लीजिए ये वाला देगा तो ये वाला पूछेगा, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ये वाला देगा तो ये वाला पूछेगा, ये वाला देगा तो ये वाला पूछेगा। ठीक है, तो इस बार cos 50 दिया है 1/3, तो cos 25 बोल रहा है। तो a के जगह पे कितना बोल रहा है रखने के लिए 25 है ना, तभी तो a के जगह पे 25 रखेंगे तो 2 × 25 हो जाएगा 50। तो cos 25 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस cos 50 डिग्री अपॉन 2। अब cos 50 कितना लिया आपने 1/3/2, ये दिया था क्वेश्चन में। 3 एलसीएम हो गया, 3 + 1/2 यानी 4/3/2, 2 × 2 = 4 यानी 2/√2/3। ठीक है, cos 25। इसी पे क्वेश्चन एक और देखिए, इसी पे क्वेश्चन कुछ और देख लीजिए। ठीक है, अब आपको बोल दिया cos 80 का वैल्यू निकालने के लिए, cos 80 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए। अब cos 40 दे दिया आपको, मतलब जब भी देगा तो आधा का है, उल्टा दुगना देख रहे हैं ना, या तो आधा दे रहा है तो दुगना पूछ रहा है, दुगना देगा तो आधा पूछेगा। देख रहे हैं, इस बार आधा देगा तो दुगना पूछेगा, पीछे और दुगना दे रहा था तो आधा पूछ रहा था। तो cos 40 का वैल्यू आपको दे दिया, मान लीजिए 1/5 मान लीजिए, cos 40 दे दिया 1/5। कोई दिक्कत नहीं भाई, cos 40 a के जगह पे कितना डालना है 40 डालना है, तो cos 40 डिग्री a के जगह पे डाल दीजिए 40, है ना। इट इज़ गिवन दैट कि cos 40 डिग्री इज इक्वल टू 1/5। तो a के जगह पे क्या डालना आपने 40 डिग्री, तो cos 40 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a यानी cos 80 डिग्री बाई 2। तो cos 40 के जगह पे 1/5। अब रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए हम करेंगे स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर किए तो ये हो गया 1/25, स्क्वायरिंग 1/25 इज इक्वल टू 1 प्लस cos 80/2। 2 से इधर गुना हो गया तो 2/5 हो जाएगा, है ना। 2 से इधर गुना होगा तो 2/25 इज इक्वल टू 1 प्लस cos 80 डिग्री। तो cos 80 निकालना है तो 2/25 माइनस 1 इज इक्वल टू cos 80। ठीक है, ये कैलकुलेटिव मतलब हो सकता है आंसर कुछ और आ जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तरीका समझा रहे हैं। तो cos -23/25 ये हो गया cos 80। ठीक है, डेटा थोड़ा गड़बड़ आ गया, माइनस में आ गया, माइनस में नहीं आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ 1/5 नहीं होगा तो कुछ और लेना होगा वैल्यू। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। कुछ भी दे दे, इस फार्मूला दिया आपको, फार्मूला ये दिया रहेगा, आपको याद नहीं करना है फार्मूला, ये फार्मूला दिया रहेगा। ए हमेशा जो होगा आधा, मान लीजिए 30 डालना है, 60 पूछ रहा है, तो स्वाभाविक है कि ए की जगह पे 30 डालेंगे।
ठीक है, 90 और 45 के बीच का है तो एक की जगह 45 डालेंगे, जो छोटा वाला को वो डालेंगे, और हमेशा दुगना देगा। अगर मान लीजिए ट्वाइस दे देता है तो ये पूछेगा, अगर ये देगा तो ये पूछेगा। क्लियर है, आपने दोनों क्वेश्चन देख लिया। नहीं समझ आया प्लीज़ वीडियो को दो वापस करके देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन दिया इफ 6x इज इक्वल टू सेक थीटा, इफ 6x इज इक्वल टू सेक थीटा, है ना, 6x बराबर दे दिया है सेक थीटा। फिर क्या दिया है 6/x इज इक्वल टू टेन थीटा, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। ठीक है, फिर आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², मतलब एक्स स्क्वायर भी चाहिए और 1/x² भी चाहिए। तो इसको स्क्वायर करेगा तभी तो आएगा, तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 30x² इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सर अपने मन से कर दिए, अरे जो मांग रहा है वो तो दिखना चाहिए भाई मेरे, है ना। फिर 1/x² चाहिए तो इसको भी 1/x² कर दिए, 36/x² इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। कुछ लोग बच्चा लोग देखिए समझिए, सेक थीटा का होल स्क्वायर है तो आप गलती से प्लीज़ इस पे स्क्वायर मत कर दीजिएगा, ये थीटा का स्क्वायर हो गया, आपको इसका होल स्क्वायर बुलाते, सेक स्क्वायर थीटा करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, ये होगा न कि ये होगा, थीटा पे स्क्वायर नहीं होगा। उसी तरह tan थीटा स्क्वायर। अब समझिए x² माइनस 1/x² का वैल्यू डालने का वक्त आ चुका है। तो यहाँ से x² का वैल्यू निकालें तो x² बराबर क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 36, यहाँ से 1/x² इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 36 पुट कर देंगे, तो 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 36 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 36 एलसीएम हो गया, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 9 4 जा 36, तो ये आ गया आपको क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 4, और इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है 1। कैसे, तो हम बता रहे हैं अभी तुरंत, इसका वैल्यू होता है 1, आप ये ध्यान रखिए, इसका वैल्यू होता है 1, तो 1/4 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है ना, 1/4 हो जाएगी इसकी वैल्यू। क्लियर है। देखिए अब क्या है, आपको 3 फार्मूला याद रखना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मान लीजिए अगर यहाँ से आप tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मान लीजिए 1 को ही इधर रखना चाहते हैं तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो अभी था ये 1 हो गया, एक ही फार्मूला से ये निकला तीनों। उसी तरह tan के जगह पे मान लीजिए हो सकता है कॉट आ जाए, tan के जगह पे कॉट आ जाए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो सेक के जगह पे क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फिर सेम चीज़, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 बराबर क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद तीसरा फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 5-6 बार लिख लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया कि एक ABC ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री दे दिया, एंगल A बराबर 30 डिग्री दे दिया, और आपको दे दिया BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड एंगल, तो पूछेगा नहीं, ये 90 है 30 है, ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा, एंगल पूछे नहीं, पूछेगा क्या, साइड पूछ लेगा, AB पूछ लिया एंड AC पूछ लिया, ये दोनों आपसे निकालने के लिए बोला। बहुत आसान, जिस तरह साइड पे आप काम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या था, आपको ये दिया हुआ है, मतलब एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है ना, आपने बेस निकालना है, तो tan 30, तो tan 30 बराबर BC बाई AB, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 30 आपने लिखा 1/√3, BC पता है 6, AB पता नहीं, वो निकालना है, तो AB इधर चला आया, 6√3 हो जाएगा, AB हो जाएगा 6√3, ये हो गया आपको 6√3। अब BC निकालना, AC निकालना है, तो आपका दोनों तरीका, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, या P और H के फॉर्म में या B और H के फॉर्म में, जो फॉर्मूला लगाना है। मान लीजिए आप साइन लगा रहे हैं, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P/H, तो P क्या हो गया आपका BC, H हो गया आपका AC, है ना, तो साइन 30 होता 1/2, BC हो गया 6, AC पता नहीं, तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। ठीक है, आपको चैप्टर बना लेना है।
और फिर भी कोई डाउट हो रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कैसा लग रहा है चैप्टर, क्या दिक्कत हो रही है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ हमें बताइए, हम और बेहतर करने का काम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और नया नया खोज करते रहिए अपने दिमाग के अंदर। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।